हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई वेलकम यू टू P3 ट्रेनिंग स्टेशन। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ फ्रेज, सेंटेंस एंड क्लॉज में बेसिक डिफरेंस। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगा सेंटेंस को। यहाँ जो मैंने सेंटेंस के पॉइंट्स लिस्ट किए हैं वो सिर्फ कंपैरिजन के लिए कि सेंटेंस के कंपैरिजन में आप फ्रेज एंड क्लॉज को अच्छी तरह से समझ पाएं। सो लेट्स ज्वाइन द लेसन। स्टूडेंट्स, सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव कंप्लीट सेंस। सेंटेंस होने के लिए जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं उनमें कैसे वर्ड्स होंगे उसकी बेसिक एक रिक्वायरमेंट है कि उनमें मिनिमम एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होना चाहिए। ये वर्ब कैसा होना चाहिए? फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। फाइनाइट वर्ब क्या है? ऐसा वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के अनुसार अपना फॉर्म चेंज करता है, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। दूसरा क्राइटेरिया यह है कि मार्क ऑफ एंडिंग पंक्चुएशन होना चाहिए। पंक्चुएशन मार्क जैसे फुल स्टॉप, जैसे क्वेश्चन मार्क, ये सेंटेंस के एंड में होना जरूरी है, मस्ट है, तभी जाकर के वो सेंटेंस होंगे। किसी भी सेंटेंस का जो पहला वर्ड होता है उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। एग्जाम्पल के लिए, राम इज ए गुड बॉय, ये एक कंप्लीट सेंस देता है कि राम एक अच्छा लड़का है। यहाँ पे एक फुल स्टॉप भी है, यहाँ फर्स्ट वर्ड में कैपिटल लेटर भी है। सो ये सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करता है। डू यू नो मी, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, फर्स्ट लेटर कैपिटल है और एक कंप्लीट सेंस भी है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। सो ये भी एक सेंटेंस हुआ। सो इस ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट सेंटेंस के बाद अब हम कंपैरिजन करेंगे कि फ्रेज एंड क्लॉज क्या होते हैं। बने रहिए हमारे साथ P3 ट्रेनिंग स्टेशन विद सरोज सर। स्टूडेंट्स, सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, बट फ्रेज ईदर हैज नो वर्ब और हैज ए नॉन फाइनाइट वर्ब। फ्रेज के पास कोई वर्ब नहीं होता है, और जब हम बोलते हैं कि कोई वर्ब नहीं होता है मीन्स फाइनाइट वर्ब नहीं होता है। अगर कोई वर्ब होगा तो वो नॉन फाइनाइट नेचर का होगा वर्ब, जैसे कि इन्फिनिटिव, टू गो, टू कम, जैसे कि जेरंड, स्विमिंग, डांसिंग। तो ऐसे वर्ब आ सकते हैं, लेकिन कोई फाइनाइट वर्ब नहीं आएगा फ्रेज में। सेकेंड डिफरेंस ये है कि जहां सेंटेंस कंप्लीट सेंस देता है वहां पे फ्रेज डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस। थर्ड डिफरेंस, नो मार्क ऑफ पंक्चुएशन रिक्वायर्ड। फ्रेज को कोई भी मार्क ऑफ पंक्चुएशन की जरूरत नहीं पड़ती है, अनलेस एंड अनटिल इट बिकम्स द पार्ट ऑफ एनी सेंटेंस। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखा है। टू प्रेटी गर्ल्स, यहाँ पे कोई भी वर्ब नहीं है, ये एक फ्रेज है। डक्स स्विमिंग इन द पॉन्ड्स, यहाँ पे आप देखो एक वर्ब है, लेकिन ये स्विमिंग है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। यहाँ कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब, फाइनाइट वर्ब नहीं आया है। टू सेल इन द ओशियन, यहाँ पे टू सेल एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, इन्फिनिटिव है, लेकिन कोई मेन वर्ब नहीं है, कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है, दैट्स व्हाई इट्स अ फ्रेज। द ओल्ड चाइनीज लेडी with the wooden lantern living on the ground floor of our building। देखो आप, इतने सारे ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स मिलकर के ये बने हैं फ्रेज, लेकिन जब आप इनमें ढूंढोगे तो कोई भी फाइनाइट वर्ब नहीं मिलेगा, कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं मिलेगा। दैट्स वाई ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हुए भी मीनिंग तो दे रहे हैं बट सेंस कंप्लीट नहीं दे रहे हैं। तो ये भी एक फ्रेज के एग्जाम्पल्स हुए। जब आप सेंटेंस और फ्रेज में डिफरेंस करेंगे, सबसे जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये होगा वो ये कि सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब होगा लेकिन फ्रेज में फाइनाइट वर्ब नहीं होगा। नाउ कम टू क्लॉज। ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसके पास एक फाइनाइट वर्ब भी होता है, जिसके पास एक सब्जेक्ट भी होता है एंड जिसके पास प्रेडिकेट भी होता है। सो यहाँ पे जाकर के यूजुअली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब यहाँ पे एक फाइनाइट वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है, तो ये एक सेंटेंस क्यों नहीं हुआ, क्यों इसका नाम क्लॉज हो गया?
तो स्टूडेंट्स उसका जवाब मैंने आगे लिखा है, बट इट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस। आपने यहाँ पे देखा है सेंटेंस के पास एक सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है और कंप्लीट सेंस भी होता है, लेकिन क्लॉज के पास सब्जेक्ट एंड वर्ब रहते हुए भी वो एक कंप्लीट सेंस नहीं देता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्लॉज एंड इट इज अदर देन सेंटेंस। ये सेंटेंस से डिफरेंट है, अलग है। द चेयर विच वॉज वेरी ओल्ड, यहाँ पे एक सब्जेक्ट भी है द चेयर और यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब भी वॉज आया है, मीन्स सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन भी है, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है। द चेयर विच वॉज वेरी ओल्ड, वह चेयर जो बहुत पुराना था। द चेयर वॉज वेरी ओल्ड, अगर ऐसा रहता तो ये कंप्लीट सेंस देने वाला सेंटेंस होता, लेकिन यहाँ पे जो एक विच का इंट्रोडक्शन हुआ है, जो एक कंजंक्शन का इंट्रोडक्शन हो गया है, वो इसके सेंस को अधूरा कर दे रहा है, इनकम्प्लीट कर दे रहा है। सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ सेंटेंस, इट इज अ क्लॉज। द हॉर्स विच केम फर्स्ट इन द रेस, अगेन आपने देखा कि अगर ये सिर्फ इतना रहता है, द हॉर्स केम फर्स्ट इन द रेस, घोड़ा रेस में फर्स्ट आया, तो ये एक सेंटेंस होता, लेकिन यहां पे इंट्रोडक्शन ऑफ विच कंजंक्शन इसके सेंस को इनकम्प्लीट कर दे रहा है। दैट्स व्हाई इट इज अ क्लॉज। दैट इज मेड ऑफ सिल्वर, जो सिल्वर से बना था। अगेन यहां पे अगर दैट की जगह पे कुछ और रहता, इट इज मेड ऑफ सिल्वर, तो ये सेंटेंस होता। तो दैट के इंट्रोडक्शन से ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, क्योंकि इसके पहले अगर कोई मेन सेंटेंस आ जाए तो ही इसका मीनिंग कंप्लीट हो पाएगा। अगेन आप देखिए, व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे, अब क्या मैंने तुम्हें कल कहा, तो इनकम्प्लीट सेंस है ये, क्योंकि यहाँ पे व्हाट का इंट्रोडक्शन हो गया है। तो जब आप कंपैरिजन करेंगे स्क्रीनशॉट लेकर के हमारे इस नोट का, तो आप एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखेंगे कि सेंटेंसेस में किसी भी तरह का कंजंक्शन नहीं आया है, सिंगल आइडिया है, एक आइडिया है। लेकिन क्लॉजेज में कंजंक्शन का इंट्रोडक्शन हो गया है। कंजंक्शन आने से ये इंडिकेट हो जाता है कि कहीं ना कहीं एक दूसरा आइडिया भी अगर होता तो सेंस कंप्लीट होता। सो ट्रिक आपके लिए ये है कि जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में सेंटेंस की शुरुआत अगर किसी कंजंक्शन से हो रही हो या फिर सेंटेंस के बीच में कंजंक्शन आया हो, तो आपको सोचना है कि यहाँ पे आइडियाज दो हैं, और जब कभी भी सेंटेंस में एक से ज्यादा आइडिया आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसमें क्लॉज का इंट्रोडक्शन हो जाएगा। नाउ इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस, क्योंकि कंजंक्शंस जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक सेंटेंस और क्लॉज को डिफरेंशिएट करना मुश्किल ही बना रहेगा। डू सब्सक्राइब द चैनल, स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।